हटाओ दूसरे को, अकेले होने को राजी हो जाओ। अगर दुख है तो जानो कि तुम ही कारण हो, कोई और कारण नहीं। साथियों, यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। अगर सुख चाहते हो तो प्रार्थना से न मिलेगा, पूजा से न मिलेगा, सृजन करना होगा। फसल काटनी है, बीज बोने होंगे। स्वादिष्ट आमों की अपेक्षा है तो आम के बीज बोने होंगे। तुम नीम के बीज बोए चले जाओ और आम पाने की आकांक्षा किए जाओ और बीच में परमात्मा का बहाना बनाए रखो, यह न चलेगा। तुमने सदा यह सोचा कि जो करवा रहा है हो रहा है, और प्रार्थना कर लेंगे, समझा लेंगे, बुझा लेंगे, रो लेंगे, मना लेंगे, परमात्मा करुणावान है। यह करुणा की धारणा भी तुम्हारी धारणा है। परमात्मा महाउद्धारक है, यह भी तुम्हारी धारणा है। तुमने पाप किया है, वह पतित पावन है, ऐसे तुम किसको धोखा दे रहे हो? ऐसे तुम अपने ही कल्पनाओं के जाल बुनते चले जाते हो, फिर उन्हीं में तुम उलझते चले जाते हो। तुम अपने दिए खुद कब बनोगे? तुम कब कहोगे कि दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, और मुझे जो भी करना है इसमें से ही करना है। नर्क बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है, स्वर्ग बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है। दुख पाना है तो भी मुझे ही नियंता होना पड़ेगा, आनंद पाना है तो भी मुझे ही यात्रा करनी होगी। मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहां जो भी तस्वीर बन रही है वह आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वह आपकी दिखावट है, वह आपका नाटक है, वह आपकी एक्टिंग है, वह आप नहीं हैं। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं, उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? आपने जो दिखाना चाहा है वह दिख रहा है, लेकिन आप क्या हैं, उस द्वार से ही जीवन की यात्रा होगी। झूठे आदमी की एक पहचान है, वह हमेशा दूसरों की आंखों में देखता है कि कैसा दिखाई पड़ता है। उसे इससे मतलब नहीं कि वह क्या है। उसकी सारी चिंता, उसकी सारी चेष्टा एक है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई पड़ता है। वे जो चारों तरफ देखने वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं? यह जो बाहर का थोथा अध्यात्म है, यह लोगों की चिंता से पैदा हुआ है, लोग क्या कहते हैं। और जो आदमी यह सोचता है कि लोग क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं, वह आदमी कभी भी जीवन के अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो आदमी यह फिक्र करता है कि भीड़ क्या कहती है और जो भीड़ के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है, वह आदमी भीतर जो सोए हुए प्राण हैं, उसको कभी नहीं जगा पाएगा। वह बाहर से ही वस्त्र ओढ़ लेगा और लोगों की आंखों में भला दिखाई पड़ने लगेगा और बात समाप्त हो जाएगी। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम नहीं हैं। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम कभी भी नहीं थे। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसा दिखाई पड़ना सुखद मालूम पड़ता है, लेकिन वैसे हम नहीं हैं। यह चारों तरफ के लोगों का इतना भय क्या है? चारों तरफ की लोगों की आंखें एक एक आदमी को भयभीत किए हैं। हम सब मिलकर एक एक आदमी को भयभीत किए हुए हैं। और वह आदमी इतना भयभीत क्यों है? वह किस बात की चिंता में है? वह बाहर से फूल सजा लेने की चिंता में है। बस लोगों की आंखों में दिखाई पड़ने लगे कि मैं अच्छा आदमी हूं, बात समाप्त हो गई। लेकिन लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन का सत्य और मेरे जीवन का संगीत प्रकट नहीं होगा, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मैं जीवन की मूल धारा से संबंधित हो जाऊंगा, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन की जड़ों तक मेरी पहुंच हो जाएगी। बल्कि जितना मैं लोगों की फिक्र करूंगा, उतना ही मैं शाखाओं और पत्तों की फिक्र में पड़ जाऊंगा, क्योंकि लोगों तक सिर्फ पत्ते पहुंचते हैं, जड़ें मेरे भीतर हैं।
वे वो रूट्स हैं, वे मेरे भीतर हैं। उनसे लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। वहां मैं अला हूं, टोटली अलोन। वहां कोई कभी नहीं पहुंचता। वहां मैं हूं। वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। वहां मुझे फिक्र करनी है। अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि जीवन बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन की परिपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए, मैं पहुंच सकूं उस लोक तक जहां सत्य का आवास है, तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी। वह जो क्राउड, वह जो भीड़ घेरे हुए हैं। जो आदमी भोर की बहुत चिंता करता है, वह आदमी कभी भी जीवन की दिशा में गतिमान नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ की सारी जीवन व्यवस्था को तोड़कर कोई चल पड़े। इसका यह मतलब नहीं है। इसका कुल मतलब यह है कि आंखें भीड़ पर न रह जाएं, आंखें अपने पर हो। इसका कुल मतलब यह है कि दूसरे की आंख में मैं न झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। मैं अपने ही भीतर झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है, तो मुझे मेरी ही आंखों के भीतर उतरना पड़ेगा। दूसरों की आंखों में मेरा अपीयरेंस है, मेरी असली तस्वीर नहीं है वहां। और उसी तस्वीर को देखकर मैं खुश हो लूंगा, उसी तस्वीर को प्रसन्न हो लूंगा। वह तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा। अगर 4 आदमी बुरा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा। 4 आदमी अच्छा कहने लगेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरा होना है। तो मैं हवा के झोंकों पर जी रहा हूं। हवा पूरब उड़ने लगेगी तो मुझे पूरब उड़ना पड़ेगा। हवा पश्चिम उड़ेगी तो मुझे पश्चिम उड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरी अपनी कोई आत्मा नहीं है। मैं हवा का एक झोंका हूं। मैं एक सूखा पत्ता हूं कि हवाएं जहां ले जाएं, बस चला जाऊं कि पानी की लहरें जहां मुझे बहाने लगें, बहूं। दुनिया की आंखें मुझसे कहें कि यह तो वही सत्य हो जाए, तो फिर मेरा होना क्या है? मेरी आत्मा क्या है? फिर मेरा अस्तित्व क्या है? फिर मेरा जीवन क्या है? फिर मैं एक झूठ हूं, एक बड़े नाटक का हिस्सा हूं। और बड़े मजे की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूं, वह भी मेरे ही जैसे झूठे लोगों की भीड़ है। अजीब बात है, वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूं। हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली है जो सच्ची नहीं है। और भीतर जाने में डरते हैं कि कहीं यह तस्वीर न गिर जाए, कहीं यह तस्वीर न गिर जाए। एक बात यह है कि एक सेपरेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है, और जो नहीं है उसे थोप रहा है, उसका आरोपण कर रहा है। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है। एक एक आदमी अनेक अनेक आदमियों में बंट गया है, मल्टी साइकिक हो गया है। एक एक आदमी एक एक आदमी नहीं है, 24 घंटे में 1000 बार बदल जाता है। हर नया आदमी सामने आता है और नई तस्वीर बनती है उसकी आंख में, और वह आदमी बदल जाता है। आप जरा ख्याल करना, अपनी पत्नी के सामने आप दूसरे आदमी होते हो, अपने बेटे के सामने दूसरे, अपने बाप के सामने तीसरे, अपने नौकर के सामने चौथे, अपने मालिक के सामने छठवें। दिन भर आप अलग अलग आदमी होते हो। सामने आदमी बदला और आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं। आप तो वह जो दूसरे की आंखें हैं उनको देखकर कुछ हो। अपने नौकर के सामने देखा है आप कितने शानदार आदमी हो जाते हो, और अपने मालिक के सामने वह जो हालत आपके नौकर की आपके सामने होती है,
वह अपने मालिक के सामने आपकी हो जाती है। आप कुछ हो या नहीं, कि हर दर्पण आपको बनाता है। जो भी सामने आ जाता है वही आपको बना देता है। बहुत अजीब है। हम हैं ही नहीं, शायद हम एक अभिनय हैं, एक एक्टिंग। सुबह से सांझ तक अभिनय चल रहा है। सुबह कुछ हैं, दोपहर कुछ हैं, सांझ कुछ हैं। जरा खीसे में पैसे हों तब आप वही आदमी रह जाते हैं, बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते खीसे में तब बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जान ही निकल जाती है भीतर से, आदमी और हो गए। मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहां जो भी तस्वीर बन रही है वह आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वह आपकी दिखावट है, वह आपका नाटक है, वह आपकी एक्टिंग है, वह आप नहीं हैं। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं, उसकी तस्वीर कैसे बनेगी। आपने जो दिखाना चाहा है वह दिख रहा है, लेकिन आप क्या हैं, उस द्वार से ही जीवन की यात्रा होगी।